याद रखना कि मोहब्बत एक कटी पतंग की तरह है। ये गिरती वही है जिसकी छत बड़ी हो। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को अलग करने खुद फरिश्ते ना आते। याद रखना कि मोहब्बत एक कटी पतंग की तरह है। ये गिरती वही है जिसकी छत बड़ी हो। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को अलग करने खुद फरिश्ते ना आते। याद रखना कि मोहब्बत एक कटी पतंग की तरह है। ये गिरती वही है जिसकी छत बड़ी हो। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को अलग करने खुद फरिश्ते ना आते। एक बार एक छोटा सा बच्चा एक गुब्बारे वाले भैया के पास दौड़ता हुआ गया और गुब्बारे वाले भैया को कहा कि भैया कि क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी आसमान में उड़ता है? क्योंकि आज तक मैंने किसी भी काले रंग के गुब्बारे को आसमान में उड़ते हुए नहीं देखा। वो गुब्बारे वाला मुस्कुराया और उस बच्चे से कहा कि बेटा ये गुब्बारे अपने रंगों के कारण नहीं बल्कि इनके अंदर जो हवा भरी है उसके कारण ये सभी आसमान में उड़ते हैं, फिर चाहे वो काला हो, नीला हो, पीला हो या फिर लाल। अब इस बात को समझिएगा कि कई बार हम भी अपने जीवन में अपने आप को बाहरी रूप से सजाने संवारने और दिखावा करने में लगे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर क्या स्थिति है, हमारे अंदर कितने गुण हैं, उन पर कभी भी काम नहीं करते हैं। अब हमारे मन की ही स्थिति यदि ठीक नहीं है और हमारे विचार ही गलत है तो हम बाहर से कितना भी सबर ले कभी भी उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं वो बाहर से बहुत ही साधारण रहते थे, लेकिन उनके मन की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत थी और इसीलिए वो आगे बढ़ पाए। कई बार आपको जीवन में आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार आप कमजोर भी महसूस करते हैं। अब इस बात को समझिए कि आलोचना एक गिफ्ट की तरह है। अब यदि कोई व्यक्ति एक गिफ्ट आपको देने आ रहा है, अब उस गिफ्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो गिफ्ट आपके पास रह जाएगा, लेकिन यदि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो गिफ्ट उसी व्यक्ति के साथ वापस चला जाएगा। एक बार गांधी जी को एक युवा ने एक पत्र लिखा जिसमें उस युवा ने बहुत ही बुरी भली बातें गांधी जी को कही। गांधी जी ने उस पत्र को बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ा और पढ़कर फाड़ दिया और उसे जला दिया, लेकिन उस पत्र में जो पिन थी उसे अपने पास रख लिया। पास ही बैठे एक व्यक्ति ने जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब गांधी जी ने जवाब दिया कि जो पत्र में आलोचनाएं थी वो अर्थपूर्ण नहीं थी, लेकिन ये पिन हमें भविष्य में भी काम आ सकती है, इसलिए जो चीज अर्थपूर्ण नहीं है उसे मैंने फाड़ दिया और जला दिया और जो चीज काम की है उसे मैंने रख लिया। इसलिए आप भी आलोचनाओं से न डरे, जो चीज काम की है उसे रखें और बाकी चीजों को अपने जीवन से निकाल दें। सुना है जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। अरे खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त करने में तो हर शख्स माहिर है। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। हनुमान जी के जीवन से आपको ये बात जरूर सीखना चाहिए कि जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। जब समुद्र पार करके सीता जी को ढूंढने जाना था तो सभी लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन सिर्फ हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र को पार भी किया और सीता जी को ढूंढने। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर। ये इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता न करें तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से आता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि खुद के पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। याद रखना कि जिंदगी में रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है।